तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर ग्रुप हमारा चल रहा है। देखिएगा ग्रुप में जो है हमारा परमुटेशन चल रहा है और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है दोस्तों। बहुत इजी थ्योरम है, बहुत अच्छी तरह से मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा दोस्तों, आपको समझने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। थ्योरम में कहा गया है द सेट पी एन ऑफ ऑल परमुटेशन। दोस्तों पी एन कोई हमारा ऑल परमुटेशन का सेट है जिसमें कितने सिंबल्स है, एन सिंबल्स, इज ए फाइनाइट ग्रुप, कोई फाइनाइट ग्रुप है और कितने ऑर्डर का, फैक्टोरियल एन ऑर्डर का, विद रेस्पेक्ट टू कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैपिंग एज द ऑपरेशन। फॉर एन लेस देन एंड इक्वल टू 2 रहेगा तो ये ग्रुप हमारा अबेलियन हो जाएगा, और एन इक्वल टू ग्रेटर देन के लिए ऑलवेज नॉन अबेलियन होगा। ये हमारी थ्योरम है। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम लिखते हैं दोस्तों जो हमारा सेट है, सेट एस, यहाँ लिखता हूँ मैं लेट एस इक्वल टू A1 A2 A3 AN is a finite set having n distinct element। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले लिखते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर एक्जिम के लिए दोस्तों हम एफ एंड जी लेते हैं, वो बिलोंग किसे करती है, पी एन को। दो हमने क्या लिया दोस्तों, दो हमने कोई दो परमुटेशन हमने ली, एक परमुटेशन एफ, एक परमुटेशन जी, क्योंकि पी एन क्या है, ऑल परमुटेशन, सेट ऑफ ऑल परमुटेशन है, तो इसकी कोई दो परमुटेशन हमने ली एफ और जी जो बिलोंग कर रही है पी एन को, और लेट किया हमने एफ इक्वल टू दोस्तों A1 A2 AN B1 B2 BN। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जब मैं जी ले रहा हूँ दोस्तों F और ये जी लिया मैंने, तो मुझे B1 B2 BN यहाँ लेना होगा, B1 B2 BN, और यहाँ मुझे दोस्तों C1 C2 CN। अब हमें ये लिखना होगा वेयर। अब देखिएगा हमारा जो सेट था दोस्तों A1 A2 A3 AN का n डिस्टिंक्ट एलिमेंट थे, लेकिन यहाँ जो परमुटेशन आई उनकी इमेजेस आई। जैसे हमने पहले भी बताया था परमुटेशन क्या होती है, F such that S to S, एक ऐसी मैपिंग F such that S to S जो 1 1 एंड ऑन टू, और इटसेल्फ एक वर्ड था इटसेल्फ। इटसेल्फ का क्या मतलब है, खुद की खुद से ही। यहाँ भी S के वही एलिमेंट होंगे, S के वही यहाँ एलिमेंट होंगे। तो आप सोच रहे होंगे B1 B2 BN C1 C2 CN क्या है दोस्तों, ये भी अरेंजमेंट है किसके, सेट ए जो हमारा सेट S जो हमारा सेट है, ये हमारे अरेंजमेंट है B1 B2 BN C1 C2 CN, कहीं रहे होंगे ये भी, इसलिए लिखे गए हैं। अब देखिएगा, ये ध्यान रखना है जब भी कोई परमुटेशन लेनी है, दो परमुटेशन लेनी है दोस्तों, तो B1 B2 BN जो नीचे होगा वो यहाँ, फिर न्यू अरेंजमेंट यहाँ लेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिएगा, लिख देते हैं वेहर B1 B2 BN एंड C1 C2 CN आर अरेंजमेंट ऑफ एस, एस के कोई अरेंजमेंट है। तो दोस्तों अब एफ जी करते हैं, एफ जी के लिए दोस्तों पहले एफ को लिखते हैं,
जब F को लिखेंगे तो ये हो जाएगा A1 A2 AN, B1 B2 BN, और यहाँ दोस्तों B1 B2 BN, C1 C2 CN। अब इनकी जब हम प्रोडक्ट करेंगे दोस्तों, पहले तो A1 A2 AN। अब देखिएगा A1 की दोस्तों B1 और B1 का क्या है C1, यहाँ C2 यहाँ CN, ये बिलोंग कर जाएगा PN को। तो हम क्या कह देंगे दोस्तों, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि हमने पहले ही लिखा है B1 B2 BN C1 C2 CN क्या है दोस्तों, हमारा अरेंजमेंट है किसके, सेट ऑफ A के। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये करनी है। देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट थ्योरम है और बहुत ईजी है। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम कोई दो एलिमेंट लेकर चलते हैं, तो यहाँ सेट ऑफ परमुटेशन है तो दो परमुटेशन ली, एक परमुटेशन F एक परमुटेशन G। परमुटेशन F जब ली तो A1 A2 AN की इमेजेस ये आई, फिर जब हम G लेंगे दोस्तों तो ये B1 B2 BN हमें ऊपर लिखने होंगे, और C1 C2 CN और अरेंजमेंट लेने होंगे। B1 B2 BN C1 C2 डैश डैश CN, ये सब हमारे अरेंजमेंट है। किसके है दोस्तों, ये अरेंजमेंट हमारे सेट S के कोई अरेंजमेंट है। कहीं सोचिएगा कि B1 C1 ये सब हमारे इसमें अरेंज हुए हैं। FG की मल्टीप्लाई करी, जो भी हमारी परम्यूटेशन आई वो बिलोंग कर रही है PN को, तो यहाँ लिख दिया जाएगा दोस्तों फॉर ऑल FG बिलोंग टू PN। तो दोस्तों क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी यहाँ सेटिस्फाई हो गई। क्लोजर प्रॉपर्टी को बहुत अच्छी तरह से आप करिएगा। अब करते हैं दोस्तों हम अपनी एसोसिएटिविटी, अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। उसके लिए दोस्तों मैं क्या करना चाहता हूँ, FG चलो यहीं कर देता हूँ सेकंड एसोसिएटिविटी, या एक एक प्रॉपर्टी देखता हूँ कितनी जगह बच रही है, हो जाएगी। देखिएगा एसोसिएटिविटी। अब देखिएगा दोस्तों एसोसिएटिविटी को कैसे हम करते हैं। देखिएगा तो एसोसिएटिविटी में 3 परमुटेशन लेनी होगी, तो एक F यहाँ ले लेते हैं, लेट FGH बिलोंग कर रहा है दोस्तों PN को। अब एक चीज़ दोस्तों, मैंने F और G को लिख दिया है, F और G को मैंने लिख दिया है, क्या लेना है, तो मैं यहाँ सिर्फ H को लिख देता हूँ, एंड लेट H इक्वल टू, आप लिखना चाहो तो F और G को भी दोबारा लिख सकते हो, क्योंकि F G तो यही रहेंगे। तो H का क्या करेंगे दोस्तों, F G जब दोस्तों H ले रहे हैं तो यहाँ C1 C2 CN लेने होंगे, C1 C2 CN, और यहाँ दोस्तों D1 D2 DN, और यहाँ लिख देंगे दोस्तों वेयर D1 D2 DN आर अरेंजमेंट ऑफ S के कोई दोस्तों अरेंजमेंट है। अब देखिएगा हमें ये पता है दोस्तों FGH किसके इक्वल आ जाना चाहिए, FGH के इक्वल आ जाना चाहिए जब हमारी एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो पहले हम क्या काम करते हैं दोस्तों, GH निकाल लेते हैं और यहाँ FG निकाल लेते हैं एक साइड से। तो FG हमने दोस्तों निकाला हुआ है, उसे यूज कर लेंगे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्या देखिएगा जो हमने यूज कर दिया थ्योरम में उसे हम दोबारा से नहीं करेंगे। जैसे मुझे पता है FGH निकालना मुझे, तो मैं क्या करता हूँ देखिएगा दोस्तों, तो डायरेक्ट हम क्या निकाल लेंगे FG और ये H।
एफ जी हमारे पास है क्योंकि एफ जी की हमने मल्टीप्लाई कर रखी है। क्या है दोस्तों? A1 A2 AN, C1 C2 CN, और दोस्तों H क्या लिया हमने? C1 C2 CN, D1 D2 DN इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? अब डायरेक्ट ही आप कर लोगे A1 का C1 C1 का D1, तो यहाँ A1 D1 A2 D2 डैश डैश AN DN। एक चीज़ तो ये आ गई दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, एफ जी एच एक साइड हमने निकाली। अब पहले यहाँ लिखते हैं नाउ जी एच निकाल लेते हैं। जब जी एच निकालेंगे तो पहले दोस्तों जी की वैल्यू क्या है हमारी? B1 B2 डैश डैश BN, C1 C2 CN। जी की वैल्यू, H की वैल्यू दोस्तों C1 C2 CN, D1 D2 DN। जब इनकी मल्टीप्लाई करी जाएगी दोस्तों तो ये आ जाएगा हमारा B1 B2 BN। देखिएगा B1 की C1 C1 की D1, B2 की C2 C2 की D2, और ये दोस्तों DN, ये हमारा आया। अब हमें करना क्या था दोस्तों? F की मल्टीप्लाई करनी है। तो मैं देखता हूं किस जगह मुझे ऐसा करना है। देखिएगा यहां कर देता हूं। FGH, F A1 A2 AN, B1 B2 BN, GH B1 B2 BN डैश डैश D1 D2 DN। देखिएगा दोस्तों, देखता हूं क्या आपको ये बिल्कुल दिख रहा है। अब देखिएगा A1 का B1 B1 का D1, तो ये हो जाएगा A1 A2 AN। यहाँ दोस्तों D1 D2 DN। अब देखिएगा दोस्तों, क्या हम कह सकते हैं? FGH ये आया हमारा, FGH ये हमारा, ये सेम है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम तो दिस इंप्लाइज FGH FGH for all FGH belong to PN। दोस्तों हमारी ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हुई। इसे आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करेंगे। दो प्रॉपर्टी हमारी हुई है दोस्तों, और जैसा कि आप जानते हो हमें फाइनाइट ग्रुप तक जाना है। पहले ग्रुप में 4, फिर फाइनाइट का भी बारे में सोचना है। तो मैं अब क्या करता हूँ दोस्तों, इसे मैं रफ करता हूँ। अब आपको इजीली ये दिख रहा होगा। अब देखिएगा दोस्तों, पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर एसोसिएटिविटी। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमने एफ और जी बिलोंग कर रहा है, पीएन को एफ और जी लिया जब उनकी प्रोडक्ट की, ये आया। ये भी हमारा किसे बिलोंग कर गया? पीएन को, क्योंकि C1 C2 भी हमारे कोई अरेंजमेंट है। फिर एसोसिएटिविटी में एफ जी हमने पहले ही लेट कर रखा, क्या लेना? जी, और एच और नया आया तो एच के बारे में लिख दिया कि एच ये है हमारा।
और ये भी लिखा कि D1 D2 DN आर अरेंजमेंट ऑफ S। फिर दोस्तों FGH जब हमने निकाला तो ये आया, जब हमने F ऑफ GH निकाला तो ये आया, दोनों साइड इक्वल आ गई, इसका मतलब एसोसिएटिविटी भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब दोस्तों मैं इसे सारे को रफ करता हूँ, 2 प्रॉपर्टी हाँ हो जाएगी, देखिएगा। अब हम अपनी थर्ड प्रॉपर्टी पर आते हैं दोस्तों, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिएगा दोस्तों, लेट I इक्वल टू, हम ले लेते हैं दोस्तों A1 A2 AN, A1 A2 AN। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, A1 की इमेज A1 ही होनी चाहिए, या हम लिख सकते हैं यहाँ और ये भी ले सकते हैं B1 B2 BN, इनकी भी इमेजेस यही रहेगी B1 B2 BN। अब देखिएगा दोस्तों, अब हम एक तो करते हैं IF और एक करते हैं FI। यहाँ देखिएगा, अगर हम दोस्तों यहाँ आइडेंटिटी हम यहाँ ये ले रहे हैं, FI। अब यहाँ हमारा आइडेंटिटी पर डिपेंड है। जैसे IF में दोस्तों, मैं IF में आइडेंटिटी ले रहा हूँ पहले A1 वाली, A1 A2 AN, A1 A2 AN। आइडेंटिटी F क्या लेना दोस्तों मुझे, A1 A2 AN, A1 A2 AN, B1 B2 BN। जब इनकी प्रोडक्ट करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा A1 A2 AN, B1 B2 BN, और ये क्या है दोस्तों, हमारा F है। अब FI ले रहे हैं दोस्तों हम। FI क्या है दोस्तों, हमारा F क्या है, A1 A2 AN, B1 B2 BN। तो हमें आइडेंटिटी कौन सी लेनी है, दो में से ये लेनी चाहिए, क्योंकि B1 B2 BN, तो यहाँ आ जाएगा B1 B2 BN, B1 B2 BN। जब प्रोडक्ट करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, A1 A2 AN, A1 का B1 B1 का B1, तो ये हो जाएगा B1 B2 BN। क्या है दोस्तों ये F। तो हम लिख देंगे सो I इज द आइडेंटिटी ऑफ PN। तो दोस्तों थर्ड प्रॉपर्टी भी हमारी कंप्लीट हुई। मैं थर्ड प्रॉपर्टी को यहाँ रफ कर देता हूँ। अब चलते हैं हम अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी पर। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। इनवर्स पर चलते हैं, देखिएगा दोस्तों, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। हम दोस्तों F लेते हैं अपना, तो यहाँ लिख लेते हैं लेट F इक्वल टू A1 A2
AN, B1 B2 BN बिलोंग कर रहा है PN को, तो देन F इनवर्स हो जाएगा दोस्तों B1 B2 BN A1 A2 AN। अब देखिएगा F इनवर्स और F इनवर्स, F हमारा आइडेंटिटी आ जाना चाहिए। F क्या लिया है दोस्तों हमने, A1 A2 AN B1 B2 BN F इनवर्स B1 B2 BN A1 A2 AN। दोस्तों जब प्रोडक्ट करेंगे A1 का B1 B1 का A1, तो ये हमारा आ जाएगा A1 A2 AN। A1 का B1 B1 का A1, ये A2 A1 A2 AN क्या आ गया दोस्तों, ये हमारा आइडेंटिटी आ गई। अब F इनवर्स F देखता हूं कि आइडेंटिटी आपको दिख रही है। देखिएगा F इनवर्स क्या है दोस्तों हमारा, B1 B2 BN A1 A2 AN F A1 A2 AN B1 B2 BN B1 का A1 और A1 का दोस्तों B1। अब देखिएगा B1 का A1 और A1 का B1, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ B1 B2 BN। अब देखिएगा B1 का A1 A1 का B1, B2 का A2 A2 का B2 और ये BN, तो ये भी क्या आया दोस्तों, आइडेंटिटी आ गई। B1 की B1 इमेज है, B2 की B2 BN की BN, A1 की A1 A2 की A2 AN की AN इमेज है। तो दोस्तों हमारी क्या हो गई, इनवर्स की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। तो हम लिखेंगे, तो दिस इम्प्लाइज F इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ F। तो अब तक दोस्तों हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन यहाँ आकर कहा गया है कि n लेस देन इक्वल टू 2 के लिए हमें दिखाना है ये कम्यूटिविटी अबेलियन ग्रुप, लेकिन n ग्रेटर देन 2 के लिए ये नॉन अबेलियन होगा। तो देखिएगा अब हम करते हैं इसे, इसके लिए यानी कि हम अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी को देखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, इसमें हम दो केसेस लेते हैं। यहाँ लिखते हैं फर्स्ट केस, यहाँ लिखते हैं व्हेन n, जैसे यहाँ कहा गया है n लेस देन एंड इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2 ले लेते हैं दोस्तों, n इक्वल टू 2 ले लेते हैं। तो f इक्वल टू कोई सेट ले लेते हैं, सो s इक्वल टू दोस्तों 1 और 2 ले लेते हैं। चलो तो f क्या बन जाएगी, 1 2 2 1, g बन जाएगी 1 2 1 2, क्योंकि फैक्टोरियल 2 ही परमुटेशन हो सकती है। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 × 1, तो 2 परमुटेशन बन सकती है ओनली। अब हम करते हैं दोस्तों एफ जी करते हैं 1 2 2 1 1 2 1 2। देखिएगा 1 पहले लिखते थे 1 2, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, 2 की इमेज 1, 1 की इमेज 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 2 है दोस्तों। यहाँ 2 की इमेज 1, 1 की इमेज 1। अब देखिएगा, अब हम करते हैं दोस्तों जी एफ। तो पहले जी लिखते हैं,
1 2 1 2। एफ दोस्तों कितना 1 2 2 1, तो 1 2, 1 की इमेज 1, 1 की दोस्तों 2, 2 की 2 और 2 की 1। देखिएगा ये इक्वल है, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ लिख देंगे दिस इम्प्लाइड एफ जी इक्वल टू जी एफ। तो सो एन लेस देन एंड इक्वल टू 2 के लिए ग्रुप इज अबेलियन। अब देखिएगा केस सेकंड करते हैं दोस्तों। मैं देख लेता हूं कितनी जगह है, या मैं केस सेकंड नए सिरे से ही करता हूं। केस सेकंड देखिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं दोस्तों सेकंड केस। सेकंड केस में दोस्तों n इक्वल टू हम चलो 3 ले लेते हैं। दैट इज कहा गया है कि n ग्रेटर देन 2, तो 3 ले लेते हैं। चलो 3, तो यहाँ 3 ले लेते हैं। अब दोस्तों एक परमुटेशन हमारी हो गई, चलो यहीं कर देता हूँ 1 2 3, यहाँ 3 2 1 परमुटेशन हो गई। 1 2 3, यहाँ दोस्तों 2 1 3 हो गई। ये जरूरी नहीं है कि एफ जी जी एफ के इक्वल आए। अब देखते हैं दोस्तों, देखिएगा पहले एफ लिखते हैं 1 2 3 3 2 1, जी 1 2 3 2 1 3। जब मल्टीप्लाई करी दोस्तों 1 2 3, 1 की 3 3 की 3, 2 की 2 2 की 1, 3 की 1 1 की 2 आ गई दोस्तों। अब करते हैं जी एफ। जी कितना है 1 2 3 2 1 3, एफ 1 2 3 3 2 1 1 2 3, 1 की 2 2 की 2, 2 की 1 1 की दोस्तों 3, 3 की 3 3 की 1। तो देखिएगा दोस्तों ये अलग आई है, यहाँ 1 की इमेज 3 है, 1 की 2 है, तो इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे एफ जी डज नॉट इक्वल जी एफ। तो सो फॉर n ग्रेटर देन 2 इट्स ऑलवेज नॉन अबेलियन। तो दोस्तों ये थ्योरम हमारी कंप्लीट हुई। बहुत अच्छी थ्योरम थी, बहुत अच्छी तरह से इसे तैयार करें। थैंक यू दोस्तों।